69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले पर बड़ी अपडेट आ चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई का नंबर ना आने की वजह से आपकी अगली तारीख 10 दिसंबर 2024 लगा दी गई है और 10 दिसंबर 2024 को फिर आपका मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड होगा। लेकिन सुनवाई होगा अथवा नहीं होगा ये चीज़ें 10 दिसंबर को आप लोग देख सकेंगे। लेकिन पिछले अनुमान की अगर बात करें तो 10 दिसंबर को भी सुनवाई होगी, इसकी निश्चितता नहीं बनी हुई है। और 10 दिसंबर के बाद अगर तक अगली तारीख बनती है तो कहीं न कहीं 20 तारीख के अंदर फिर से एक नई तारीख बनेगी और उस तारीख को सुनवाई होगी अथवा नहीं होगी ये भी एक बड़ा प्रश्न बनेगा। और उसके बाद अगर 20-22 को सुनवाई नहीं होती है तो आपका मामला जनवरी 2025 के लिए लिस्टेड करा दिया जाएगा। क्योंकि आपको बता दें माननीय सुप्रीम कोर्ट में 20 तारीख के बाद विंटर वेकेशन शुरू हो रहा है और उसके बाद 10 दिन की छुट्टी होगी। उसके बाद जनवरी में आपका मामला जाएगा, फिर रोस्टर चेंज हो जाएगा, नए जज साहब आएंगे और नए जज साहब किस प्रकार के जज होंगे, क्या पूर्व चीफ जस्टिस के अनुसार ओबीसी वर्ग के जो अगेंस्ट बात करते हैं उस प्रकार के जज रहेंगे या कोई और रहेगा, ये बड़ा प्रश्न है और ये कहीं न कहीं आने वाले दिनों में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए नुकसान भी हो सकता है। इसलिए 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले की सुनवाई दिसंबर 2024 में निश्चित हो जाए और आपका आर्डर रिजर्व हो जाए, इसके लिए रंजीत यादव और उनके सहयोगी की तरफ से एक नया प्रयास किया जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि रंजीत यादव अपने पुराने टीम के साथ इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं कि दिसंबर 2024 तक आपका मामला निस्तारित करा दिया जाए। आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती के अपने मामले की सुनवाई अब 10 दिसंबर 2024 को लग चुकी है, ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिल रही है। लेकिन अधिवक्ता के माध्यम से यह सूचना निकाली गई है कि आपका मामला 4 दिसंबर के लिए लिस्टेड होगा और आने वाले दिनों में केस स्टेटस के तारीखों में बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल 4 तारीख को अपना केस लिस्टेड हो, टॉप 10 में लिस्टेड हो और 4 को ही केस की सुनवाई कराकर मामला डिसाइड कराया जाए, इस प्रकार की कोशिश करने के लिए रंजीत यादव ने एक प्रयास किया है। हम इस वीडियो में उस प्रयास पर जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि वह क्या प्रयास है जिसके माध्यम से आपको नौकरी दिसंबर 2024 तक मिल सकती है। आपको बता दें 29 तारीख यानी कि कल के डेट में जनरल वर्ग की तरफ से एक फ्रेश याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनोज कुमार के बेंच में, प्रशांत कुमार मिश्रा के बेंच में। आपको बता दें, आपको दिखाना भी चाहेंगे केस स्टेटस आप देख सकते हैं, यही वह याचिका है जो जनरल वर्ग की तरफ से दाखिल की गई है जिसकी कल सुनवाई होने वाली है। और आप देख सकते हैं 29/11/2024 जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के बेंच में क्लास नंबर 19 पर, यानी कि यह केस भी कहीं न कहीं रवि सक्सेना के अपील के साथ कनेक्टेड कर दिया जाएगा और इसी अपील पर रंजीत यादव की तरफ से एक सीनियर अधिवक्ता हरप्रिया सोनी जी को हायर किया जा रहा है, जिन्होंने पहले की सुनवाई में अपने केस को पूर्व सीजे के कुछ सुनवाई में टॉप 10 में लगाने की कोशिश की थी और वो सफलता भी अर्जित की थी। तो वही सीनियर अधिवक्ता को कल इस केस में उतार कर और साथ ही साथ AOR मनदीप कालरा जी को भी उतार कर कहीं न कहीं आगामी जो तारीख 4 दिसंबर भी जो अपना केस लगा हुआ है वह केस टॉप 10 में लगे और 4 तारीख को ही केस फाइनल कराया जाए, इस प्रकार की एक कोशिश की जाएगी और उसमें सफलता भी मिलेगी। इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि 4 दिसंबर को आपका मामला फाइनल सुनवाई के लगे और टॉप 10 में लगे। इसके लिए कल सीनियर अधिवक्ता को उतार करके जज साहब से केस की गंभीरता को बताया जाएगा और केस में पूर्व के सीजे साहब का क्या आदेश आया है वो समस्त चीज़ों से अवगत भी कराया जाएगा। तो ये प्रयास कल रंजीत यादव के माध्यम से किया जा रहा है और इसके लिए आप सभी साथियों से सहयोग की राशि मांगी गई। सहयोग की राशि भी बहुत ज़्यादा नहीं मांगेगी, न्यूनतम आप जितना दे सकते हैं, अधिकतम आप जितना दे सकते हैं वो तय की गई है। तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सहयोग की स्लिप और सहयोग के लिए किस अकाउंट का जिक्र किया गया वो समस्त चीज़ें आपको अवगत भी करा दिया गया है। फिलहाल वो बात की बात है, लेकिन आप सभी को अगर नौकरी चाहिए और आप चाहते हैं कि आपका मामला 4 दिसंबर को फाइनल के लिए लग जाए और टॉप 10 में लगे और केस टेकअप होते हुए आपका जजमेंट रिजर्व हो जाए, तो इस प्रकार के प्रयास में आप सभी साथियों को सहयोग करना होगा। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों का ये मानना है, कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये भ्रम है कहीं रंजीत यादव बीएड बीटीसी का विवाद उत्पन्न करके कहीं बीटीसी वालों को नौकरी न दिला दे और बीएड वालों को फंसा दे। तो आप सभी साथियों को बता दें, आप सभी लोग समझदार हैं, किसी के पास कोई भी इतना दिमाग तो है कि वो इस चीज़ को बखूबी समझता है कि कल अगर कोर्ट में सुनवाई होती है तो बीएड और बीटीसी जैसा कोई जिक्र नहीं होगा। वहाँ जज साहब से केवल और केवल केस की सुनवाई लिस्टेड हो, लगातार सुनवाई हो और आपका मामला फाइनल हो, इसके लिए कोशिश की जाएगी। और रही बात बीएड बीटीसी के, तो हमारे जितने भी बीएड वर्ग के नेता हैं, चाहे वो विजय यादव हों, चाहे राहुल मरिया हों,
राहुल मौर्य जी हों, वो दोनों के अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में इंगेज हो चुके हैं। और जब भी केस की सुनवाई होगी ये दोनों लीडर अपने अपने सीनियर अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट में उतार करके बीएड के पक्ष में फैसला, बीएड के पक्ष में अपना आर्गुमेंट रख सकते हैं। तो ये बीएड और बीटीसी का जो विवाद फैलाया जा रहा है, जो भ्रमित किया जा रहा है, इस भ्रमित से आप लोग खुद समझदार हैं और खुद इस विवाद से आप लोग निकल करके सच्चाई को समझें और विचार करें कि कल अगर मान लो आप सीनियर अधिवक्ता और एवार कोर्ट में उतारे जाते हैं तो कहीं न कहीं आपके केस की गंभीरता को जज साहब से बताएंगे और जज साहब कहीं न कहीं केस को टॉप 10 में लगाने की बात भी करेंगे। और क्योंकि आपको पता भी होगा पूर्व सीजे के साहब के बेंच में भी इसी प्रकार की एक कोशिश हरप्रिया मैडम के माध्यम से की गई थी और उसमें भी आंशिक रूप से सफलता प्राप्त हुई थी। तो ये समस्त चीज़ें कल प्रयास किया जा रहा है रंजीत यादव के माध्यम से और आज SCRT कार्यालय पर जाकर रंजीत यादव की तरफ से प्रयास किया जाएगा कि सरकार भी इस मामले पर हस्तक्षेप करे और सरकार भी अर्जेंसी लगाकर केस को फाइनल कराने की दिशा में आगे बढ़े। तो ये प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए आप सभी साथियों से थोड़ा थोड़ा सहयोग की अपेक्षा की गई है। आप सभी को सहयोग के लिए चैनल के माध्यम से भी सूचना मिलती रहती है और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक सभी जगह सूचनाएँ शेयर कर दी गई है कि मोहम्मद जाकिर के अकाउंट में आपको सहयोग करना है। न्यूनतम आप 1 महीने का मोबाइल रिचार्ज जितने का कराते हैं उतने का भी आप सहयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। लगभग 1 महीने जो शिक्षकों की सैलरी होती है उतने सैलरी तक की डिमांड की गई है, जिसकी समय सीमा केवल आज शाम तक तय की गई है। यानी कि उतना अमाउंट आप लोग अगर सहयोग कर देंगे, कल सीनियर अधिवक्ता को हायर करके अपने केस की गंभीरता को जज साहब से बताते हुए 4 तारीख को ही केस फाइनल करने के लिए टॉप 10 में लगाया जाए और केस टेकअप हो और मामला रिजर्व हो, इस प्रकार की कोशिश की जाएगी और यह चीज़ें सफलता के अग्रिम पद पर आगे बढ़े। इसके लिए आप सभी साथियों का सहयोग की आवश्यकता है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं जो पिछले 9 सितंबर से देख रहे हैं कि आपके जितने भी याचिगढ़ के नेतृत्व करता है उन लोगों के लापरवाही की वजह से आपका मामला सितंबर से दिसंबर आ गया और दिसंबर से मार्च ना आ जाए, इसके लिए रंजीत यादव की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि रंजीत यादव का बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। 4 दिसंबर को केस फाइनल करने के लिए टॉप 10 में लगे और कल की सुनवाई में सीनियर अधिवक्ता को उतारा जाए, इसके लिए सहयोग में किसी प्रकार की कमी ना आए और आज देर शाम 5 बजे तक सहयोग करना है। आप छोटा छोटा अमाउंट में रिचार्ज के 1 महीने के रिचार्ज इतना सहयोग कर सकते हैं। केवल और केवल 1 महीने शिक्षक की सैलरी इतना सहयोग करना है, जिससे कि आपका मामला कल मेंशन हो और सीनियर अधिवक्ता के माध्यम से मामले की सुनवाई कराते हुए 4 दिसंबर को केस फाइनल कराया जाए। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है, सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नई टीम के माध्यम से आपकी सुनवाई को गंभीरतापूर्वक प्रयास किया जा रहा है रंजीत यादव की तरफ से और पूरी उम्मीद है कि कल की सुनवाई के लिए आप लोग आज देर शाम तक वो सहयोग राशि जरूर पूरा कर देंगे, जिससे कि कल सीनियर अधिवक्ता को उतार करके अपने केस को 4 दिसंबर करने के लिए 4 दिसंबर को टॉप 10 में लगवाकर मामले को फाइनल की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से समय समय पर आप सभी को सूचनाएं मिलती रहेगी आपकी नौकरी कब तक लग सकती है। अगर ये प्रयास में सफलता अर्जित हो गई, कल सीनियर अधिवक्ता अपने केस में उपस्थित होकर अपने मामले की गंभीरता जज साहब से बता दे, तो हम आप सभी से सुझाव देंगे और आप सभी को यकीन भी दिलाना चाहेंगे कि जनवरी 2025 तक आप अपने अपने विद्यालय में जरूर पहुंचे रहेंगे। तो ये प्रयास और ये सुझाव आप लोग एक बार फॉलो कर लीजिए, तो आप सभी लोग अपने अपने विद्यालय में होंगे और आपके जो सपने हैं शिक्षक बनने का वो सफल भी हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज देर शाम तक जो सहयोग की राशि मांगी गई है वो सहयोग की राशि आप लोग पूरा करेंगे और कल सीनियर अधिवक्ता को उतार करके आपके केस की दशा और दिशा को तय किया जाएगा और 4 दिसंबर को टॉप 10 में केस लगे, इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। फिलहाल जैसी भी सूचना रहेगी देर शाम को अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक निराशा हासिल इसलिए हुई है कि कल देर रात को अकाउंट जारी किया गया था और अभी तक केवल और केवल 7,000 रुपये सहयोग प्राप्त 9,000 रुपये सहयोग प्राप्त हुए हैं। बाकी सहयोग राशि आज देर शाम तक पूरी हो जाएगी ऐसी उम्मीद है, इसलिए अधिक से अधिक अभ्यर्थी सहयोग करते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।